हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक सुमन आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने मैथ पेडागोजी की 400 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसकी ये चौथी क्लास है। 3 क्लास हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत जल्द हम CDP क्लास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें भी 400 क्वेश्चंस होंगे और साथ ही हम सीटेट 2021 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है लैटिन भाषा, ऑप्शन बी है जर्मन भाषा, ऑप्शन सी है फ्रेंच भाषा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 10 सेकेंड्स आपके पास, जल्दी आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लैटिन भाषा। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं और कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैरेरो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 32। क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है सारंगदेव या ऑप्शन डी है बोधायन। 10 सेकेंड्स, जल्दी आंसर बताइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं अभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सारंगदेव। सारंगदेव भारतीय गणितज्ञ नहीं है, यह एक संगीतकार है। बाकी महावीर, भास्कराचार्य और बोधायन ये तीनों भारत के महान गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपके सामने ये रहा। ज्यामिति में उत्पत्ति प्रूफ लिखना संकेत करता है। ऑप्शन ए है 2 स्तंभ तालिका को जिसमें अभिग्रत और निगमन हो, ऑप्शन बी किसी आकृति के खींचने के पद को, ऑप्शन सी कथन में तर्क और औचित्य को, या ऑप्शन डी ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। 10 सेकेंड्स आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ज्यामिति प्रूफ का आशय है कि किसी भी कथन की स्पष्टता को समझना और उसकी सार्थकता को, आवश्यकता को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 20वीं सदी शिक्षित भारतीय गणित की प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी है श्रीनिवास रामानुज, ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र। 10 सेकेंड आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुज, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। इनको गणित में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन फिर भी इनका गणित में बहुत ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 ये रहा। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है। ऑप्शन ए है गणना में प्रवीणता, ऑप्शन बी है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्या को बनाने और सूत्रबद्ध करने में, ऑप्शन सी है सूत्र याद करने में, ऑप्शन डी है हल याद करने में। 10 सेकेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन और तर्क संगता विवेचना द्वारा समस्या को बनाने और सूत्र को याद करने में। 36 क्वेश्चन, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना ज़्यादा उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है जॉर्ज पोलियो, ऑप्शन बी है डेविस हिल्लर, ऑप्शन सी है वाइगोस्की, ऑप्शन डी है वैन हाइल। 10 सेकेंड आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेविड हिल्लर ने।
डेविड हिलर ने यह कथन दिया था कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना ज़्यादा उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 37, ये रहा 37 क्वेश्चन। विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री श्रीनिवास रामानुज के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ है संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में योगदान में वृद्धि। ऑप्शन बी, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। ऑप्शन सी, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि। ऑप्शन डी, संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में अभिवृत्ति में वृद्धि। 10 सेकंड्स आपके पास, जल्दी आंसर बताइए। क्या आंसर है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है सामान्यीकरण। ऑप्शन बी है मानसिक चित्रण। ऑप्शन सी है माप। ऑप्शन डी है कर्म परिवर्तन। 10 सेकंड्स आपके पास, जल्दी आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माप। माप बीजगणित का महत्वपूर्ण नहीं है, ये रेखागणित का महत्वपूर्ण पहलू है और बाकी सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन ये तीनों बीजगणित के महत्वपूर्ण पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? ऑप्शन ए है समतल। ऑप्शन बी है बिंदु। ऑप्शन सी है रेखा या ऑप्शन डी है चतुर्भुज के विकर्ण। 10 सेकंड्स आपके पास, जल्दी आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदु। बिंदु की कोई परिभाषा नहीं होती, क्योंकि बिंदु की ना तो कोई ऊंचाई होती है, ना कोई लंबाई होती है, ना कोई दिशा होती है, इसलिए बिंदु की कोई परिभाषा नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे अन्वेषण कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन बी है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ऑप्शन सी है वे समस्या समाधान को तो बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी है वे अंतर विषय अनुबंधनों को सिद्ध करते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। सिर्फ गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये एक संकुचित अवधारणा है और ये परियोजना का उद्देश्य नहीं है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम आपके लिए CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास भी लेके आने वाले हैं और उसके बाद हम CTET 2021 के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए आगे।